ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है इसको भी समझ लें। सो एनर्जी वी नो, पोटेंशियल मीन्स यू हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल मीन्स इट्स अ स्टोर्ड एनर्जी, एंड ग्रेविटेशनल मीन्स इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। सो वो एनर्जी, वो स्टोर्ड एनर्जी जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है। और पोटेंशियल एनर्जी अभी तक हम सीख ही चुके हैं काफ़ी कुछ। क्या सीखे? यदि हम अर्थ के सरफेस में, सपोज दिस इज़ द शी शोर, और या हम किसी चढ़ के पहाड़ पे पहुंच जाएं, तो वी गेन सर्टेन एनर्जी। या मान लो ये पॉइंट 1 से हम चलते हैं एंड वी स्टार्ट राइजिंग, और हम पॉइंट 2 तक जाते हैं, और 1 से 2 में जाने में हमने वर्टिकल हाइट यदि देखें तो डेल्टा एच हमने हाइट गेन की, राइट। वट एवर इज़ द हाइट 1 पर थी, अब हमारी डेल्टा एच बढ़ गई। तो हम क्या बोलते हैं कि वी हैव गेन अ पोटेंशियल, देयर इज़ अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जो चेंज हुआ वो बेसिकली गेन में हुआ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी तो हमको नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ नीचे थी, हम यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़े, मीन्स हम वर्टिकली एच हाइट तक गए। तो फोर्स क्या है नीचे की तरफ, एम यदि मास है तो एम जी इज़ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इनटू डेल्टा एच, तो वी कैन राइट डेल्टा एच। तो दिस इज़ द टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ व्हाट, विच इज़ इन एडिशन। कैसे बोल सकते हैं? हर बॉडी की, कोई भी बॉडी हो, यदि वो अर्थ के सरफेस पे है, मीन्स शी शोर पे है, तो हम बोलेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है W0 है। W0 हम बहुत बार पोटेंशियल एनर्जी को P डॉट ई बोल देते हैं, बहुत बार हम W0 बोलते हैं, बेसिकली वर्क डन। अब कोई भी बॉडी यहाँ सरफेस पे है, उसमें इफ देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी, तो हम बोलते हैं उसमें वट एवर इज़ रिमेनिंग इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज़ W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम, और ये W0 जब अर्थ पे, जब तक हम अर्थ पे हैं, वर्टिकली नहीं जा रहे हैं, तो वी से इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं, ओके। तो यदि मैं इसको h के फंक्शन में कहूँ तो हम बोल सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट h इज इक्वल टू W0 प्लस वट एवर इज़ द गेन इन हाइट, और विच इज़ mgh, वट इज़ द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। यहाँ W0 यहाँ 1 तक गया तो mgh हो गया, और ऊपर गया तो प्लस डेल्टा mgh और हो गया, mg डेल्टा h और ऐड हो गया उसमें। ये एक फार्मूला हम बना सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ h कैन बी रिटन इन दिस वे, ओके। यदि ऐसे बोलते हैं तो ध्यान से देखो कि यदि इस फार्मूला देखोगे तो WH क्या है, h हाइट पर, ग्राउंड पर 0 मीन्स ग्राउंड पर तो W है, उसमें कुछ चीज़ आ रही है, इट इज़ ऑलवेज गेन। कहने का मतलब ये हो गया, यदि h हाइट पे देखूंगा इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन W0, बिकॉज W0 तो फिक्स वैल्यू होगी, उसमें कुछ चीज़ ऐड ही हो रही है क्योंकि हम हाइट पे जाए जा रहे हैं। सो लेट्स, यदि मैं कोई बॉडी 1 पर है पोजीशन और यदि बॉडी 2 पर है, तो आई कैन राइट इट दिस वे, when body is at h1 height मीन्स यहाँ पर है तो इट इज़ W0 प्लस यहाँ से यहाँ तक h1 हाइट mg h1। सेम वे में यदि 2 पोजीशन पे तो वी कैन राइट W0 इज इक्वल टू mg h2, वेयर h2 इज़ फ्रॉम दिस ग्राउंड सी लेवल से इस हाइट तक, सेकेंड पोजीशन तक, दैट इज़ h2, पूरी हाइट है h2, है ना। सो वी हैव 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। वो क्या डिफाइन कर रही हैं? फर्स्ट पोजीशन पे व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, एंड 2 मीन्स सेकेंड पोजीशन में व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। और हमको क्या पता लगा, नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं W फ्रॉम 1 to 2 जाने में क्या चेंज हुई, तो वील राइट द फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या थी, ये थी, माइनस इनिशियल, जस्ट राइट इट डाउन। तो इसमें से क्या हुआ देखो, W0 कट गए, व्हाट वी गेट लेफ्ट इज क्या बना mg h2 माइनस n1, और h2 माइनस h1 क्या, h2 ये h1 ये, तो इनका डिफरेंस क्या हुआ डेल्टा h, सो वी कैन राइट mg डेल्टा h। तो इस तरीके से हमने भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, या हमने सिंपल तरीके से निकाली कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेयर डेल्टा एच इज़ अ चेंज इन हाइट। सिंपल आ गया, तो mg इंटू एच, या इन जनरल हम लिख देते हैं कि डेल्टा एच मीन्स डेल्टा, तो डेल्टा बोला मीन्स स्मॉल चेंज, और सिंपल यदि बड़ा चेंज है तो mg h लिख देते हैं हम। तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, कोई बॉडी h हाइट गेन की है तो व्हाट इज़ द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्लियर, वेरी गुड। नाउ थोड़ा सा ना एक अब अर्थ को देखते हैं। सो ये हमारी अर्थ है, एंड उसके सेंटर से यदि मैं लूँ तो इसकी सपोज द रेडियस इज़ r, और मैं अर्थ के सरफेस से थोड़ी दूरी पर जाता हूँ, दूर जाता हूँ, तो वी कैन से, या हम इसको एक जेनरिक बोल रहे हैं कि एक पोजीशन r है, और इस पोजीशन से एक बॉडी m मास से यहाँ से चल के यहाँ तक जाती है, ठीक है। सपोज़ ये अर्थ भी है या कोई प्लैनेट है, उससे दूर जा रहा है, ठीक है, पर है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इट इज़ गेनिंग अ पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी पोजीशन में मीन्स यहाँ से r से यहाँ तक गई, तो देयर इज अ चेंज, एंड व्हाट इज़ अ चेंज, या हाइट फॉर्म में ना नो रेडियस फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इन डेल्टा r, थोड़ा सा चेंज हुआ है, सेंटर से थोड़ा दूर गए, और ये कह सकते हैं। वेरी गुड। दूसरा हमको ये मालूम है, जो हमने जो भी कुछ काम किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी किया,
और ये जो मेन बॉडी है उसका मास हमें मालूम है, ये छोटी बॉडी है उसका भी मास मालूम है, तो हम इनको बोल सकते हैं तो किस फोर्स के अगेंस्ट किया, इस बॉडी पे फोर्स कितना लगा होगा सेंटर में, यदि इसका मास m है, इसका बड़ा m है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर r इज़ द डिस्टेंस। जब बॉडी यहाँ थी और यहाँ से मूव करके ये ऊपर गई, राइट, तो इट हैज़ मूव अगेंस्ट दिस फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट इतना फोर्स लगा डेल्टा आर, तो हम इसकी एनर्जी या चेंज इन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यही तो चेंज, इसमें हम उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो ग्रेविटेशन फील्ड में हम दूर जा रहे हैं उससे। सो वर्क डन, या वर्क डन बोले या पोटेंशियल नहीं, क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज ऑफ नाउ, तो वी से वर्क डन, टोटल वर्क डन 1 to 2 या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज हम बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किए डेल्टा आर, तो हम इससे एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं बेसिकली। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो है चेंज इन फोर्स इनटू डिस्टेंस। इस केस में फोर्स क्या है, ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला, इनटू स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल के डेल्टा, और हम क्या बोल रहे हैं r1 से r2, r1 मीन्स इस पोजीशन को यदि मैं बोलूँ r1, इसको मैं बोलूँ r2, तो पोजीशन यहाँ से r1 से जब r2 गए तो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम r1 टू r2 एंड द मल्टीप्लिकेशन f इंटू dr। ये क्या साइन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का मीन्स यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल है धीरे 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 गेन हो रही है अप टू टिल अप टू r2, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू कैन डू द इंटीग्रेशन। 1 ये सब तो कांस्टेंट है, जी एम एम, तो ये तो बाहर ही आ जाते हैं, और यदि ये अर्थ है तो उसका मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, क्योंकि 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/r माइनस 1/r, और हम r में जो वैल्यू डाल देंगे r1 से r2, तो विल राइट 1/r2 माइनस 1/r1, ये लिख सकते हैं। इसको यदि हम थोड़ा सा अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तो वी कैन राइट इट दिस वे, इसको r2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स दिस इज़ व्हाट, एक पोजीशन पर r2 पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना W2 पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी और W1 पे पोटेंशियल मेरे को मालूम है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है r2 पर, दिस इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी एज r1, इन दोनों का डिफरेंस हुआ दैट इज़ अ पोटेंशियल नेट वर्क डन या नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। सो वी कैन राइट नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन 1 to 2 में क्या वो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी r2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट r1, कह सकते हैं नहीं कह सकते, वेरी गुड। यदि ये कह सकते हैं तो मैं इस फॉर्मूले को r1 और r2 हटा के मैं जेनरिक कर दूँ, तो जेनरिक में r1 नहीं बोल के मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर दिस साइड इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, देखो ये फंक्शन ऑफ आर है, नीचे इसमें आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन से इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, एंड इफ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर इट कैन बी रिटन इन दिस वे, लिखा जा सकता है ना सर। और जब हम इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन करते हैं, कोई ये एक आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, एंड इफ आई एम आस्किंग यू टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू डी आर, तो व्हाट यू विल डू, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके तो यही वैल्यू आएगी, प्लस ऑलवेज वी राइट सी, और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। सो ये जो फार्मूला हमने निकाला इंटीग्रेट करके, ये फार्मूला वैलिड कब तक है इस डायग्राम के हिसाब से, जब तक हमारा जो ये आर है हम इस पोजीशन से मीन्स इस पोजीशन से बाहर है, मीन्स आर इज़ ग्रेटर देन आर इज़ ग्रेटर देन आर। इसका मतलब यदि सपोज मैं बोलूँ दिस इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, आर ई बोलूँ या कैपिटल आर, तो मैं जो बात कर रहा हूँ जो वेरिएबल आर है ये, वो इट ऑलवेज आउटसाइड, मीन्स वी आर ऑलवेज टॉकिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड, या अर्थ हो या कोई प्लैनेट हो, तो उसके सरफेस से बाहर ही बात कर रहा हूँ, तो आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर बोलो या ग्रेटर देन आर, ये चीज़ हमको याद रखना है, तब ये फार्मूला हमारा वैलिड है। और द पोटेंशियल एनर्जी पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आर है, अब हम अर्थ है या प्लैनेट है उससे दूर जाते जा रहे हैं, अभी हम आर डिस्टेंस पे हैं, अब मैं यदि इससे ना धीरे धीरे दूर जाता जाऊंगा तो क्या होगा, हर प्लैनेट की एक क्या बोलते हैं हम एक रेंज होती है ना, उसके बाद उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाती है, मीन्स मैं आर इतना दूर चला गया कि इस प्लैनेट जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चलता है ना, हम स्पेस में चले गए, अर्थ की फील्ड से बाहर, ग्रेविटी से बाहर चले गए। जब हम ग्रेविटी से ही बाहर चले गए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए, तो इसका मतलब क्या होगा, आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट डजंट मीन कि इन्फिनिटी पे पहुंच गए, नो, हम आर की वो वैल्यू उसको इन्फिनिटी बोले, इफ़ आर इज़ इन्फिनिटी मीन्स उतनी वैल्यू जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाए, तो हमारे लिए वो इन्फिनिटी हो गया एज सच, वेयर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म। तो यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखूंगा, यदि इसमें भी देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मेरा फोर्स तो है ही नहीं, जब फोर्स ही नहीं है
तो उस जगह ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी, जीरो। तो वी से कि यदि कोई अर्थ से मैं इतना दूर चला जाऊँ, आर की वैल्यू इतनी दूर हो जाए कि मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उस पोजीशन पे, क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं होगी, जब फील्ड ही नहीं है तो कोई फोर्स ही नहीं होगा, जब फोर्स ही नहीं होगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ क्या होगी, जीरो। तो जीरो हो जाती है। तो वी से एट इन्फिनिटी में आर इज़ इन्फिनिटी देन पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनिटी पर क्या होती है, जीरो। अब इस वाले फार्मूला में, जो ऊपर फार्मूला में, यदि मैं दोनों वैल्यू डालता हूँ, आर इन्फिनिटी कर दूँ, इन्फिनिटी पे आर की इन्फिनिटी पे क्या होती है, जीरो। यदि ये जीरो है और 1/समथिंग इन्फिनिटी इज़ जीरो, तो सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो हमको सी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू मालूम चल गई। यदि सी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ इस फार्मूला। सो वी कैन से डब्ल्यू आर इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ, एम इज़ द अनदर बॉडी जिसका मास है। अब वो अर्थ का मास हो, मून का हो, किसी का वो बॉडी कोई भी हो सकती है। तो दिस इज़ द जेनरिक फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस आर। मीन्स मैं इस डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में देखूंगा तो वी कैन से एट आर डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लैनेट, जिसका मास हमें मालूम है, उस दूसरी बॉडी जिसका हम मास पता लगाना चाहते मालूम है, तो हम बोलें उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। वेयर माइनस या तो ऐसे लिखते हैं क्योंकि इट इज़ अ वर्क डन, नहीं तो हम क्योंकि बार बार पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली वी यूज़ वर्ड वी, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए प्लैनेट, राइट। याद रखना है आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। इस केस में यदि अर्थ है, अर्थ के रेडियस के बाहर बात कर रहे हैं हम, राइट। तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। अब देखो मैंने मास ऑफ अर्थ हटा दिया, तो वी आर सेइंग टू मासेस। यदि दो मासेस हैं और g इज़ अ ग्रेविटेशनल को उसकी वैल्यू मालूम है और उन दोनों के सेंटर के बीच का हमको डिस्टेंस मालूम है, तो इजीली वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, कोई दोबारा समझो। एक ये ब्लैक कलर का एक प्लैनेट है, एक ये दूसरा मास है, ये m1 मास है, मान लो ये m2 मास है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो मैं बोलूँ इस प्लैनेट से r डिस्टेंस दूरी पर यदि कोई मास है m2, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी बाय दिस फॉर्मूला विल से v इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। क्लियर। अब यदि ये r इतना दूर चला जाए कि इस जो भी बॉडी है m1 उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, ग्रेविटेशनल मीन्स r इज़ इन्फिनिटी, हम बोलते हैं रेडियस इन्फिनिटी, मीन्स इस एक बाउंड्री जिसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी v की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। v इज इक्वल टू जीरो, दैट इज़ द r इज इक्वल टू वो डिस्टेंस जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। अब देखो इन्फिनिटी पे एक अर्थ, मतलब इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और जब जैसे जैसे पास आते जाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। पर किस में बढ़ रही है, नेगेटिव साइन में। नेगेटिव इज़ जस्ट अ इंडिकेशन कि हम वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द प्लैनेट, ऐसे समझ सकते हो आप। जीरो से स्टार्ट हुए और धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैग्नीट्यूड में बढ़ती जा रही है। पर आप बोलोगे हमने तो ये क्या सीखा था अभी तक कि जैसे जैसे हम प्लैनेट से दूर जाते हैं या पहाड़ में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वी गेन, दैट इज़ व्हाट, ये पोटेंशियल एनर्जी आप गेन करोगे। माइनस साइन इज जस्ट ए इंडिकेशन, ठीक है। ये मैं इसका नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में बढ़ रहा है पर मैग्नीट्यूड ओवरऑल बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ओके चलो ऐसे समझ लो, जीरो इज़ ग्रेटर देन माइनस, तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, राइट। वी स्टार्ट विद नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, मान लो -10, -8, -7, 6, 5, 4, 3 एंड अप टू 0। तो वी आर गेनिंग, बेसिकली गेनिंग, ऐसा समझ सकते हैं। गुड। सो आई होप द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको क्लियर होगी।